ठीक है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉकडाउन 3.2 इसको अपन इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया है हमारे जो माननीय राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं उनका कि बी प्रिपेयर फॉर कोविड लाइक सिचुएशन। इसका मतलब है कि आप लोगों को वापस कोविड जैसी सिचुएशन के लिए तैयार होना है। कोविड वाले सिचुएशन में सभी जानते हो कि सभी आदमी अस्त व्यस्त हो गया था। अस्त व्यस्त है मतलब हर तरह से एकदम, और उसी टाइप का सिचुएशन है कि अपन कहीं ट्रैवल नहीं कर पाते थे उस समय। तो ये बीमारी फैली थी, लेकिन इस बार ये है कि बीमारी नहीं फैली है। तेल का शॉर्टेज होने वाला है, गैस का शॉर्टेज होने वाला है। अब जब तेल नहीं है आपके पास तो आप गाड़ी में, मतलब आज की डेट में बहुत सारी चीज़, आज भी 80 to 90% इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए हैं, लेकिन अपन आज भी 80 to 90% रिलाई करते हैं ऑयल पे। ठीक है, 80 से 90%। अब ऑयल नहीं है अपने, मतलब ऑयल का शॉर्टेज है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है ईरान, वहाँ से किसी को पास होने नहीं दे रहा है। तो जब ऑयल ही नहीं मिलेगा अपन को तो अपन पेट्रोल गाड़ी ही नहीं चला पाएंगे। ठीक है, और तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। वही यहाँ पे लिखा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन डिस्टर्ब होगा तो बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होगी। मान लो कि जो चीज़ें अपन एक्सपोर्ट कर रहे थे विद इन स्टेट, एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होगा। ठीक, खैर ये सारी चीज़ें अपन थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन अभी देखो ये बोलने का बहुत सारी रीज़न है। पहले तो ये एनर्जी सेक्टर डिस्टर्ब हुआ पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि ईरान जो है वो कतर के प्लांट पे हमला कर दिया जहाँ से वो सीएनजी और एलपीजी प्रोड्यूस होता था। और हुआ क्या उससे, उनका जो 14 साल का जो स्टॉक था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। और वो वहाँ के पीएम प्रेसिडेंट ने बोला है कि उनको 3 से 5 साल लग जाएगा वापस वो प्रोडक्शन निकालने के लिए। ठीक है, अब वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो सप्लाई कहाँ से करेंगे? तो पहला रीज़न तो ये है कि एनर्जी सेक्टर डिस्टर्ब हुआ पूरी तरह से। तो एक चीज़ और गारंटीड है, वो गारंटीड ये है कि क्या बोलते, अभी यहाँ पे इंडिया में सब इस चीज़ को ध्यान रखना, इंडक्शन वगैरह खरीद लो क्योंकि एलपीजी वैसे भी महंगा होने वाला है। तो इंडक्शन वगैरह पे जाएंगे अपन तो फिर वही है कि, लेकिन बेसिकली सारी चीज़ें, सिलेंडर वगैरह डब हो गया, नहीं मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो क्या होगा, लोकल वेंडर्स जो इडली डोसा वाले हैं, बेसिकली इडली तो आपको मिल जाएगी लेकिन डोसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंसिस्टेंटली गैस चाहिए। अब वो भाई जितना वो बेच नहीं पाएगा उससे ज़्यादा तो उसको नुकसान हो जाएगा। अगर वो रखा है तो बार बार सांभर गर्म कर करके उसका पैसा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सांभर आदमी जाके एक बार आदमी इडली लेता है, 4 बार सांभर पीता है। तो ठीक है, इसीलिए वेंडर्स अभी सिर्फ इडली बेच रहे हैं, आप लोग आसपास में जाके देख भी लेना। तो अब ये भाई इनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई। ठीक है, अब इनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, अब ये बेचेंगे ही नहीं। तो एक कैटेगरी तो ये मराया पहले, वॉर से इम्पैक्ट हुआ। दूसरा, जो लोकल, मतलब जो है आसपास के लोग जो ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, ड्यूटी वगैरह जा रहे थे, या मान लो कि ट्रक्स में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, ठीक है, चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, फल फूल हो गए, हॉर्टिकल्चर वाला सेक्टर बेसिकली। अब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा क्योंकि ऑयल भी महंगा हो गया। ऑयल महंगा हो गया तो जो चीज़ें आपको मिल रही थी पहले 50 रुपए केजी, वही चीज़ें आपको 100 से 150 रुपए केजी मिलेगी। कोई भी सब्जी, और मार्केट में जाके देखना तो सब्जी भी महंगी हो जाएगी, सारी चीज़ें, सारे आइटम्स महंगे हो जाएंगे। बेसिकली ये इन्फ्लेशन हो जाएगा, और डबल 20 से 30% का इन्फ्लेशन हो सकता है हर चीज़ में अगर पुराने स्टॉक है तो। ठीक है, वार चालू होने के पहले ये बोला गया था कि इंडिया के पास 30 + 22 दिन का स्टॉक है एलपीजी का। लेकिन जब वार चालू हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने चीज़ों को स्टॉक कर लिया, ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है बहुत सारे जगह पे, पकड़ाया भी जा रहा है। ठीक है, और आप लोग भी कंप्लेन कर सकते हो, मैं नंबर दे दूंगा,
खैर छोड़ो, वो सब अलग है। लेकिन 52 दिन का इंडिया के पास स्टॉक था, लेकिन अब करंट सिचुएशन देख के लगता है कि जो स्टॉक है उसको पहले रखा जाए सेव करके, ताकि ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो और बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट किया जाए। इम्पोर्ट इंडिया कर ही रहा था, लेकिन ये कतर के प्लांट पे जो अभी 2-3 दिन पहले अटैक हुआ है, शायद 21 मार्च को हुआ है अटैक, 21 या 20 मार्च को, उसके बाद से जो रेट है वो तो 100% हाइक होने वाला है। जो आपको मिल रहा था 925 का सिलेंडर, वो हो सकता है आपको कि 1500 से 1600 का मिले। ठीक है, ये हो गया। एनर्जी सेक्टर डिस्टर्ब, लोकल वेंडर डिस्टर्ब, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टर्ब है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत सारे मतलब दुनिया के 20 से 40% ट्रेड यहीं से होता है। अब यहाँ से ईरान का कब्जा है, ईरान टोल टैक्स भी लगा दिया है अभी तो। टोल टैक्स कितना, 18 करोड़ रुपए पर शिप। अब भाई इतना आदमी देने से ज्यादा बेटर है कि आदमी कोई अल्टरनेट रूट सेलेक्ट करेगा। तो अल्टरनेट रूट सेलेक्ट करेगा तो क्या होगा, 2 दिन वाली चीजें 5 दिन में आएंगी यहाँ पे। और चीजें अगर महंगी होगी वही वापस, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, और डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो रेट ऑब्वियस सी बात है भाई, रेट वापस हाइक करेगा। और रेट हाइक करेगा तो ये वापस कोविड के टाइम पे भी यही सारी चीजें हुई थी। अब और क्या बचा, ऑयल क्राइसिस, इसमें होने वाला कुछ नहीं है। तो ये सारे इम्पैक्ट के कारण मोदी जी ने ऐसा बोला है। अब अपन अगली वीडियो जो लाएंगे तो उसमें बताऊंगा कि इस वॉर से फायदा हो किसको रहा है। ठीक है, ऑयल क्राइसिस ऐसा नहीं है कि अपन को अपने लिए ऑयल क्राइसिस है, लेकिन कोई इसका फायदा भी उठा रहा है। तो अपन अगले वीडियो में वही देखेंगे कि इसका फायदा हो किसको रहा है। ठीक है।